तो मैं आपको बता दूं, जो आगामी 4 और 5 मार्च को गुजरी कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है, उसमें शैक्षिक सत्र भी रखा गया है। तो उसका क्या डिटेल्स है, उसमें बच्चों को क्या बताया जाएगा, इसके लिए हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर यशवीर सिंह। आप पूर्व चेयरमैन हैं खादी ग्राम उद्योग और अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के, और भी काफ़ी कुछ परिचय आपका है। और ख़ास करके गुर्जर इतिहास और संस्कृति के लिए आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और इसको जो स्थापित कराने में आपका अहम योगदान है। तो स्वागत है यशवीर जी आपका, डॉक्टर यशवीर। तो जो ये सत्र आप गुजरी कार्निवाल में आयोजित कर रहे हैं, इसमें आप बच्चों को क्या बताने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो हम गुजरी शब्द को परिभाषित करेंगे। दुनिया में ऐसी कोई कौम होगी जिसकी अपनी भाषा है। गुर्जर अगर एक जात है, अव्वल तो हम मानते नहीं, ये एक कल्चर है अपने आप में, लेकिन इसकी एक भाषा है गुजरी, जो देश की संवैधानिक भाषाओं में से एक है। इस गुजरी भाषा को भी फिर से इसका लिखवाना, इसका इतिहास, इसको फैलाना, एक चैप्टर ये भी है। दूसरा है कि गुजरी शब्द के खाली एक गुर्जर की पत्नी नहीं है। इस देश के इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी गुजरी जिन्होंने बहुत बड़े मापदंड स्थापित किए, जैसे त्याग के मामले में पन्ना धाई की दुनिया में कोई मिसाल नहीं, जिसके 2 बच्चा अपना कटवा दिया। माता गुजरी के सामने उसके दोनों बच्चे दीवार में चिनवाए गए, वो भी चिनी गई। तो ऐसी वीरांगनाओं का इतिहास अपने बच्चों को बताना। हमारे यहाँ इतनी बहादुर बहादुर औरतें हुई हैं जिन्होंने आज नहीं 1300, 1400, 1857 में अपनी फौज बनाकर दुश्मन से लड़ी। चाहे वो राम प्यारी गुजरी हुई हो, आशा गुजरी हुई हो, धौला गुजरी हुई हो, बहुत मिसाल है। खाली झांसी की रानी और झलकारी बाई इतिहास नहीं इस देश का, बहुत औरतें हमारे समाज की अपनी रेजिमेंट, अपनी फौज बना कर लड़ी, जो ये इतिहास भी हमें अपने बच्चों को बताना है। तो खाली ये कार्निवाल केवल कल्चरल प्रोग्राम नहीं है, ये पूरा ऐतिहासिक, शैक्षिक, कल्चरल प्रोग्राम है। और उसके लिए हम दोनों दिन, पहले दिन हम इतिहास पर सेमिनार रखेंगे, जो सुबह 10-12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होगा। इतिहासकार कुछ आएंगे देश के, जो हमारी ऑडियंस को ऑडिटोरियम में होगा। गुर्जर योद्धा रहे हैं, 1857 में लड़ाई लड़ी, उससे पहले बड़े बड़े योद्धा राजा रहे हैं, उनके इतिहास बताएंगे। और अपनी गुर्जरी भाषा को, अपने कल्चर को कैसे संजोना है, कैसे बढ़ाना है, मॉडर्न युग में खो ना जाए सब कुछ, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इस संस्थान के मैनिफेस्टो में ये चीज़ है। ये जिम्मेदारी इस संस्थान की है। और हमारे जो साथी भाटी जी हैं, चौधरी जी हैं, वो इस पर बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं कि हमें अपनी भाषा, अपने कल्चर को बचाना भी है और बढ़ाना भी है। दूसरे दिन सत्र होगा शिक्षा पर। उसमें शिक्षाविद जो हमारी कम्युनिटी के भी हैं और कुछ बाहर के भी हैं। शिक्षा का प्रारूप बदल रहा है डे बाय डे, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, दूर शिक्षा का बड़ा फैलाव हो रहा है। आज गांव-गांव में लाइब्रेरी खोल रहे हैं हमारे लोग। हम चाहते हैं उन सब लाइब्रेरियों को किसी डिजिटल सेंटर के साथ जोड़ें, ताकि गांव में बैठे हुए बच्चे भी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी एक सेंटर से मिल सके उनको, जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। जो हमारे स्कूल है, कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, उनमें किस तरह से अपने बच्चों के लिए हम कोचिंग सेंटर स्थापित कर सकें। दूर दराज के गांव में बच्चे, सारे बच्चे शहर में ना आ सकें, वहीं पर उनकी अच्छी इस तरह की शिक्षा का इंतज़ाम हम कर सकें, इस पर भी चर्चा की जाएगी 5 तारीख को शिक्षा के सत्र में। और इस पर भी करेंगे हम चर्चा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में किन कारणों से पीछे रह गए। अगर वो कारण ऐसा है कि कहीं उसमें सरकार बाधक है या सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उसमें सरकार की भी मदद लेंगे। और जो कुछ हम साधन जुटा सकेंगे, हम अपने प्रयास से, मोटिवेशन से,
इसको पूरा कर सकेंगे तो उसका भी काम करने का काम करेंगे। और दोनों दिन लंच के बाद कल्चरल प्रोग्राम होंगे। हम एक अपने बच्चों को जो उभरते कलाकार हैं, सिंगर हैं, डांस करने वाले, उनको एक प्लेटफार्म देंगे ताकि वो अपना कला दिखा करके बाहर के लोगों को प्रभावित करके अपने आने वाले समय में प्रोफेशनल बन सके। आज म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, एक एक गाना करोड़ों करोड़ों रुपए का बिक जाता है। एक एक डांस प्रोग्राम ऐसा आज 50 लाख रुपया परफॉर्मेंस का ले रहे। हमारे टैलेंट में कमी नहीं है, लेकिन उन बच्चों को प्लेटफार्म नहीं मिलता है, ख़ास तौर से गांव के बच्चे। तो ये संस्थान और ये फंक्शन उन बच्चों को प्लेटफार्म भी देगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। अभी तो सिर्फ ये है कि हम हर साल ही करते हैं। अगर मौका लगा, हमारा ऑडिटोरियम तैयार है, बाहर भी हम प्लेटफार्म बनाएंगे, स्टेज बनाएंगे। हर महीने इस तरह से बच्चों का प्रोग्राम जारी रहे ताकि एक उनको कंटिन्यूस प्लेटफार्म मिलता रहे और वो अपना टैलेंट बढ़ा सकें, दिखा सकें। ये सारी योजना हम लोगों की है। इसमें कुछ नाम हो जो लोग व्याख्यान देने आएंगे, अगर उनके कुछ नाम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। हिस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गुजर, करीब 25 लोग हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, जम्मू कश्मीर के प्रोफेसर भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुजरों के ऊपर इतिहास लिखा, हिस्ट्री लिखी है, या जो गुजर बड़े बड़े लोग हुए हैं उन पर किताबें लिखी हैं। तो वो लोग हैं 20-25 बड़े विद्वान हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में जो आज मॉडर्न एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें ऑफिसर भी हैं, बड़े प्रोफेसर भी हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, मेरठ यूनिवर्सिटी के हैं। वो सब लोग करीब 30 लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी उस दिन हमारा 3 घंटे का मार्गदर्शन करेंगे। ये ग्रेनो न्यूज़ से बात करने का शुक्रिया। तो निश्चित रूप से अगर जहाँ भी शिक्षा आती है वहाँ विकास होता है, कौम का विकास होता है, समाज का विकास होता है, और अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान इसमें अहम रोल निभा रहा है। इनका जो कदम है वो बेहद सराहनीय है और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, और डॉक्टर साहब आप भी हमारे माध्यम से गुजारिश करें कि लोग अपने बच्चे को भेजें। और हम निवेदन करते हैं कि बुजुर्ग लोग खुद तो आए लेकिन बच्चों को साथ लेकर आए ताकि उनको देख करके कुछ पता लगेगा अपने समाज के बारे में, गुजरों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, शिक्षा के बारे में, उनकी कल्चरल एक्टिविटी के बारे में, ताकि वो किसी तरफ भी अपने को डाइवर्ट करें तो उनको पता ये रहेगा कि इस क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावना है। और एक गर्व वाली बात भी, गर्व भी महसूस होगा, क्योंकि जो गुर्जर समाज का जो स्वर्णिम इतिहास है उससे आपके बच्चे गुर्जर संस्कृति से जरूर रूबरू होंगे। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।